फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 3.1 का यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। तो प्रैक्टिस 3.1 में हम लोग को यूजिंग क्रैमर रूल्स, ठीक है, पूछा है। तो उससे पहले हम लोग यूजिंग क्रैमर, जो क्रैमर्स रूल है उसको पहले हम लोग क्या नाम है, कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उसको हमें याद रखने वाली बात ये है कि पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डी। क्या चाहिए, बट डी। तो फर्स्ट डी, तो डी अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, A1 A2 B1 B2। डी के लिए कभी आपको डी चाहिए तो क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2। फिर क्या चाहिए हम लोग को, dx। क्या चाहिए बच्चा, dx। तो dx के लिए क्या रहेगा मेरे पास, C1 C2 एंड B1 B2। देखो डी के लिए A1 A2 था, B1 B2 था। dx के लिए A1 गायब हो जाएगा, A2 का तो क्या है, C1 C2 एंड B1 B2। फिर मेरे को लास्ट dy। अब मुझे अगर dy चाहिए तो वापस से इसको रिप्लेस कर देंगे, A1 A2, जिसको रिप्लेस करा उसको इधर लिख देंगे C1 C2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कि ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। अब फोर्थ के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मुझे x एंड y चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, पर मुझे x का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, x का। तो मेरे पास x, देखो ये dx है ना, इस dx को मैं डिवाइड कर दूंगा d से। और फिर मुझे y चाहिए तो मैंने dx, x के लिए dx लिया था, तो y के लिए मैं क्या लूँगा, dy अपॉन d, ठीक है। हम लोग ने साइमल्टेनियस सॉल्व करते इक्वेशन, वहाँ पर x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग करते वक्त, सब्ट्रैक्ट, एडिशन। यहाँ पर भी x और y का वैल्यू निकालना है, बट किससे, क्रैमर रूल से। किससे निकालेंगे बच्चा, क्रैमर रूल से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 3x सॉल्यूशन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन तो मेरी 1 है ना, और ये मेरा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये मेरी क्या है, इक्वेशन 2 है। तो 1 के लिए सब 1 है, 2 के लिए सब 2 है। तो ये मेरा a, ये मेरा b और ये मेरा c। ये था ना जनरल फॉर्म, क्या था हमारा, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये था। तो ये x का कोएफिशिएंट, ये b का और y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ठीक है। ये x है तो ये a है, ये b है और ये c है, a b c। तो ये इक्वेशन 1 है ना, तो ये मेरा a1 हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस, मतलब माइनस लिखने का, -4 है तो -4, c इज इक्वल टू 10। अब 2 के लिए देखो, 1 के लिए हमने a1 b1 c1, 2 के लिए क्या लेंगे हम लोग, a2। वेरी गुड, a2 4 है, b2 3 है, c2 5, हो गया। अब क्या करें, उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या था हम लोग का, d। क्या था बच्चा हम लोग का, d। तो d के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, a1 a2 b1 b2, यही था ना। तो इज इक्वल टू, अब a1, तो a1 कितना अपने पास 3, a2 कितना अपने पास 4, b1 कितना है -4, b2 कितना है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यस, जो हम लोग ने वहाँ पर किया था, सेम रिपीट। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, और ये माइनस का 4 इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस में, तो ये माइनस अपना फॉर्मूला, ठीक है। चलो स्टार्ट। 3 3 ज़ा 9, वेरी गुड, एंड 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16,
9 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 25। यस, तो डी कितना आ गया बच्चे हम लोग के पास 25। अब क्या चाहिए हम लोग को डी एक्स, तो डी एक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे C1 C2 B1 B2। ठीक है, अब मैं चलता हूँ C1 की ओर, तो C1 कितना अपने पास 10 और C2 कितना अपने पास 5, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 3। अगेन मल्टीप्लीकेशन, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 10 3 ज़ा 30, 4 5 ज़ा 20, बिकॉज वो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी एक्स भी कितना आ गया मेरा 50। 30 प्लस 20, 10 3 30, 5 4 20 माइनस का। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डी एक्स मिल गया, डी मिल गया। किस पे चलते हैं हम लोग, डी वाई पे। तो डी वाई A1 A2 C1 C2। ठीक है, तो A1 अपने पास क्या था 3 और A2 कितना था 4, 3 4, C1 हम लोग का 10 था और C2 कितना हम लोग का 5। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 ज़ा 15, 10 4 ज़ा 40। यस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो 40 में से 15 गए तो -25, तो डी वाई कितना आ गया मेरा 25। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय क्राइमर्स रूल। क्राइमर्स रूल क्या चाहिए मुझे, x चाहिए, तो मैंने x के लिए क्या बोला था dx अपॉन डी, और y के लिए क्या बोला था मैंने dy अपॉन डी। तो देखो x के लिए dx है, y के लिए dy है। तो मेरा जो dx था वो कितना था 50 आया था, और जो d था अपना वो क्या था हम लोग का 25 था। dy अभी आया मेरे को कितना है, dy कितना है मेरे को -25, तो यहाँ लिखूँगा -25 और d तो मेरा 25 था। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो आपको टेबल मालूम है 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, 25 1 ज़ा 25, तो इसका आंसर आ गया 2 एंड इसका आंसर आ गया हम लोग का 1। हम लोग का जो आंसर है, क्या आंसर है बेटा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। आई होप को आपको समझ में आया है। एक बार वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको कॉपी नहीं करें, समझ के लिखें। ठीक है, आप हर एक स्टेप समझ के लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, और एक बार मैंने बताया आप जो चीज़ लिखते हो तो आपके माइंड में रहता है। ठीक है, बट आप उसको ईमानदारी से, ठीक है, एग्ज़ाम में ये 3 मार्क का 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सम आता है, कभी कभी 4 मार्क का पूछता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम जो है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4x + 3y -4 = 0। ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग के पास 6x = 8 - 5 है। देखो क्वेश्चन ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, मतलब क्वेश्चन हमें फंसाया है, लेकिन हम लोग फंसने वालों में से नहीं हैं, हम लोग फंसाने वालों में से। तो ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, बट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने जितना भी सम में देखे कि जो वेरिएबल्स है वो इजिकल टू के इधर रहता है और जो नंबर रहता है वो इजिकल टू के ए साइड रहता है। तो ठीक है, तो ये लिखा हम लोग ने 4x + 3y = माइनस का 4, क्या होगा जरा आगे बेटा, ये प्लस का 4, तो इक्वेशन 1। फिर ये 6x, मुझे y चाहिए ना, तो y देखो इधर है, माइनस का है, क्या करें इधर ला के प्लस का, तो +5y = 8, इक्वेशन 2। इसके साथ छेड़खानी मत करना, ये इजिकल टू का ऑलरेडी इधर है, कभी इसको माइनस लिख दो, नहीं सर ये माइनस का इधर आके मैंने क्या करा प्लस करा, तो ये प्लस का इधर आके माइनस लिख, अरे भाई वो इजिकल टू का ऑलरेडी ये दिस साइड, ये साइड है वो, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिटरमिन के A1, तो A1 कितना हो गया 4,
B1 कितना हो गया 3, C1 कितना हो गया बच्चा 4, A2 6 है, B2 5 है, C2 8 है। ठीक है, A1 4, B1 3, C1 C1 4 है, और A2 6 है, B2 5 है, और C2 8 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे D। तो D का फॉर्मूला क्या है A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो हम लोग के पास जो A1 है, A1 4 है, A2 6 है, B1 3 है, और B2 5 है। 4 6 3 5, 4 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 6, 4 5 are 20, 6 3 are 18, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया हम लोग का 2। फिर क्या निकाले हम लोग dx। तो dx क्या बोलता है कि C1 C2 B1 B2। ठीक है, तो C1 C2 कितना था, C1 C2 4, और C2 कितना था 8, B1 कितना था हम लोग का 3, और ये 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 5 are 20, 8 3 are 24, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 20 माइनस 24 माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट dy। तो dy कैसे निकालेंगे A1 A2 C1 C2। तो A1 कितना था 4 6, C1 कितना था हम लोग का 4 8। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई, बहुत बच्चे मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलती करते हैं। आप अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना बेसिक मजबूत करें, अपना बेसिक मजबूत करो भाई। 4 का टेबल कुछ लोग को 4 का टेबल 6 का टेबल 8 का टेबल नहीं आता। तो 4 इंटू 8 4 इंटू 8 4 इंटू 6 4 इंटू 5 3 इंटू 8 4 इंटू 5 3 इंटू 6। तो 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, तो 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब 32 माइनस 24, अब यहाँ पर बड़ा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 32 प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा हम लोग का 8। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए फाइंड द वैल्यू बाय क्रेमर्स रूल। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए x एंड y। तो x के लिए मैं क्या लूँगा dx अपॉन d, और बच्चा y के लिए क्या लूँगा मैं dy अपॉन d। तो मेरे पास dx, तो dx कितना अपने पास -4, और अपने पास d कितना था 2। ऐसे ही यहाँ पर अपने पास dy कितना था 8, और d कितना 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया -2, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ गया बेटा x का वैल्यू कितना है -2, y का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करें, और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और उसको अपनी बुक में नोट कर लें। ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल। आई होप को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।